Dear student, Assalamu alaikum. Dear student, today we shall discuss one more bridge course activity of standard 10 subject English. Activity number 3, competency learning outcome. Summarize a story conversation, play informative speech और डिबेट. ये हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है. तो टुडे एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर यू. ये एक्टिविटी राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, यानी समरी, स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इंफॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट. ये सब जो है ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है. ये इस एक्टिविटी से हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि एक आधी जो है तो समरी दी हुई है, एक आधी स्टोरी दी हुई है, एक आधी कन्वर्सेशन दी हुई है, एक आधा प्ले जो है तो आपको दिया गया है, या कोई जो है तो इंफॉर्मेटिव स्पीच या डिबेट आपको दी गई है. तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब राइटिंग स्किल के टॉपिक है, यानी समरी, स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इंफॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट. ये क्या है, ये सब जो है राइटिंग स्किल के टॉपिक है. और ये जो है तो ये वैसे तो सभी इसको शुरू होता है, लेकिन हमको 10वीं में, हम 10वीं का पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 10th में क्वेश्चन नंबर 5-6 में जो है तो राइटिंग स्किल जो है तो आता है, राइटिंग फोकस जो है तो आता है. तो ये और 10वीं में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें अनसीन पैसेज का एक क्वेश्चन आता है. तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 के बी में समरी जो है तो हमको, सारांश जो है तो हमको लिखना पड़ता है. तो ये जो स्टोरी होती है, ये जो स्पीच होती है, हमको समरी लिखना आना चाहिए. और समरी राइटिंग का ये क्वेश्चन हमको 10वीं में है, और आगे भी जो है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आगे की क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ स्पीच जो है तो यहाँ पर दी हुई, और दी हुई स्पीच में से समरी तैयार करना है हमको. यानी आपको जो है तो स्पीच दी गई है, तकरीर दी गई है, और वो तकरीर में से हम किस तरह जो है तो समरी, सारांश या खुलासा कैसा लिखते हैं, इसकी जो है तो हम इसको तैयार करने के, यानी समरी तैयार करने का तरीका जो है तो हम इसमें सीखने वाले. अब शुरू करने से पहले, ये एक्टिविटी नंबर 3 है, शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, यानी हमको ये टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायत जो है तो यहाँ पर दी हुई है. अब हिदायत क्या है कि रीड थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल मीनिंग. यानी जो आपको स्पीच दी गई है, नीचे आपको स्पीच दी जाएगी, तो जो आपको स्पीच दी गई है, सबसे पहले हमको वो स्पीच का जो है तो समरी हमको लिखना है. तो सबसे पहले हमारा काम है कि वो स्पीच को अच्छी तरह हमको पढ़ना है, उसको समझना है, हमको उसका जो है तो नीचे समरी लिखना है. तो उसको हमको सबसे पहले वो स्पीच को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है. उसके बाद में
कैप्चर द मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग इट। जो स्पीच आपको दी गई है और उसको आप जो है तो पढ़ रहे हो, तो उसमें से मेन पॉइंट को आपको जो है तो हाईलाइट करना है या फिर जो है तो उसको अंडरलाइन करना है। मतलब जो जो वो समरी में मेन बातें हैं वो पैराग्राफ में या स्पीच में जो मेन बातें है समरी लिखने के लिए उसमें से खास बातों को हमको क्या करने का है, हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमको नोट डाउन इम्पोर्टेंट डिटेल। हमको क्या करना है, जो उसमें से खास बातें हैं हमको उसको एक बुक में नोट करना है क्योंकि हमको जो है तो उसकी समरी लिखना है। उसके बाद में विदाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट रीराइट योर नोट in your words by linking together the point। क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको नोट करना है और जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ की जो खास मालूमात है वो खास मालूमात को समरी में आपको लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पर एक समरी दी गई है, समरी राइटिंग अपन सीख रहे हैं कि समरी किस तरह लिखना। और समरी जो है तो स्टोरी की भी लिख सकते, इसकी स्पीच की भी लिख सकते और जो है तो इंफॉर्मेटिव स्पीच हो, डिबेट हो, कन्वर्सेशन हो, प्ले हो, इसकी जो है तो या पैराग्राफ हो, इसके हमको जो है तो समरी लिखने का तरीका जो है तो हम आज के एक्टिविटी नंबर 3 में सीख रहे हैं। तो हमारे पास में एक समरी है। क्या है समरी? तो समरी का कोई भी एक स्पीच क्या है, स्पीच है हमारे पास में, तकरीर है और ये तकरीर पर से हमको क्या करना है, समरी लिखना है। समरी बोले तो इसका जो है तो खुलासा, तो इम्पोर्टेंट ऑफ क्या है, आपको टॉपिक दिया गया है तकरीर के लिए कि इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, यानी तालीम की अहमियत, स्टूडेंट की ज़िंदगी में तालीम की क्या अहमियत है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लाइफ में, एजुकेशन की क्या अहमियत है, ये स्पीच का उन्वान है। तो अपन देखते हैं अब आगे स्पीच है ये, इसकी समरी लिखेंगे बाद में। हॉनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। अब क्या है इसमें मेन बात है, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, ये जो है तो इसमें एक खास बात दी गई। उसके बाद में एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी एलिमेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। इट हेल्प स्टूडेंट टू डू एनालिसिस while making important decision in life. Education is essential for a student because after being educated enough, a students will enable to select a good career
option for them so that they can succeed in life. With the help of education, a good career provides the student financial freedom and support along with mental satisfaction. The education of the student help them in improving their communication skill. For instance, their speech, body language, and many other elements present in the communication system. Education help the student in using the technology in a better way in this era of rapid technological development transformation. As we all know that the education is the key element of everyone's life today. Education has the value that help in making people so valuable and full of knowledge. Education is a necessary for the growth of life of everyone. It has the same value for everyone equally. Everyone is having the right to learn. Without education, life can become so difficult and hard to survive. Thus, education play vital role in our life. थैंक यू। अब ये एक जो है तो स्पीच हमने देखे, अब इसकी समरी लिखना है। अब इसमें हमने पूरे अच्छी तरीके से इसको पढ़े, मेन पॉइंट जो है तो हमको अपने ऊपर इंस्ट्रक्शन में देखे वो लेना है। अब इसके समरी अपन ने लिखे, नीचे इसमें से मेन पॉइंट अपन ने उठाए। कौन से मेन पॉइंट देखे तो सबसे पहले अपन ये जो समरी लिख रहे हैं तो ये समरी को एक जो है तो टाइटल दे देते। तो इसको टाइटल दे दिया अपन ने एजुकेशन। क्या टॉपिक क्या दे दिए? एजुकेशन। अपन ने इसको यानी तालीम, इसको जो है तो हमने क्या करे, ये समरी को एक टाइटल दे दी। अब वो जो ऊपर की जो है तो स्पीच, वो स्पीच जो पढ़े अपन ने उस पर से अपने को समरी लिखना है। तो मेन पॉइंट वो पूरी मैंने आपको पढ़ के बताया। अब हमको जो है तो उसमें से समरी मेन पॉइंट लेना है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. It help to take decision in life. Student can able to select good career. It's improve communication skill, speech, body language using the technology. It has the same value for everyone life. Education is our right. Without education, life become very difficult. ये हमने इसका क्या करें, सारांश जो है तो ये सारांश अपन ने लिख दी। उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी देख रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी देख रहे हैं अपन। वो सॉल्व एक्टिविटी अपने पास में है। स्पीच की है तो क्या है स्पीच की दूसरी, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ये दूसरी स्पीच, क्योंकि हमको स्पीच पर से जो है तो हम आज का टॉपिक हमारा एक्टिविटी नंबर ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी नंबर 3 में हम समरी स्पीच पर से समरी तैयार कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है। तो हमारा दूसरा समरी है और समरी का हमारा जो है तो दूसरी स्पीच है।
और स्पीच का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों की अहमियत। तो ये स्पीच जो है, तो हॉनरेबल चीफ गेस्ट, हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक on importance of sports. If you observe some people, then you will notice the human life is a series of tension. अब ये पूरी जैसे अपन ने एक्टिविटी नंबर 1 जो देखे अपन ने एजुकेशन तालीम की अहमियत का, उसी तरह ये जो है तो पूरी स्पीच जो है तो ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स के बारे में ये जो है तो हमारे को ये स्पीच दी गई है, ये तकरीर दी गई है। अब इसमें से हमको क्या करना है, हमको समरी लिखना है, स्पीच पर से समरी लिखना है। तो जैसा हमने पहली जो है तो स्पीच की हमने समरी तैयार की है, वैसी ही स्पीच की समरी हम इसकी भी तैयार करते हैं। तो ये सॉल्व एक्टिविटी है, नीचे देखो, इसमें ये पूरा पढ़ने के बाद में यही पॉइंट जो है तो यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट मेक अस हेल्दी एंड फिट, इट्स कीप्स अवे एनी डिजीज एंड एलिमेंट, वी कैन आल्सो चूज स्पोर्ट एज आवर करियर, it makes us tension free, it's help to develop our confidence, it makes our muscles strong, sports make our life happy, यानी स्पोर्ट्स क्या करता है, मेक आवर लाइफ हैप्पी। ये दूसरी जो है तो हमने स्पीच का समरी जो है तो तैयार कर। तो इससे समरी में हमको यही देखने का है कि मेन जो पॉइंट है उसको उठा के जो है तो हमको समरी में लिखना पड़ता है, चाहे वो स्टोरी की हो, पैराग्राफ की हो या स्पीच की हो। तो उसमें से हमको समरी लिखने का बोला तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें से मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके अलग जो है तो इस तरह की समरी। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10वीं के क्वेश्चन नंबर 4 के बी में। तो इस टाइप की जो है तो हमने तैयार करना पड़ता होगा। अब एक और जो है तो देखो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा, राइट अ स्पीच ऑन गिवन टॉपिक एंड समरी इट, यानी इसमें 2 काम बता, एक प्रैक्टिस है कि एक तो जो है तो आपको क्या करना है, ये 3 टॉपिक दिए, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन और नेचर इज बेस्ट टीचर और सेव वाटर सेव अर्थ, ये 3 टॉपिक पर क्या करना है, आपको एक स्पीच तैयार करना है। और स्पीच जैसा ऊपर की स्पीच तैयार करें वो कोशिश करना है आपको, किस तरह स्पीच तैयार हो। और स्पीच तैयार करके आपको उसमें से समरी भी तैयार करना है, यानी 2 काम करना है इसमें। एक तो स्पीच तैयार करो, एक तकरीर तैयार करो, ऊपर अपने 2 तकरीर देखे ही है, 2 स्पीच देखे ही है। और वो स्पीच तैयार करने के बाद में हमको उसमें से समरी भी जो है तो तैयार करना है। तो टॉपिक दिए आप जो है तो अपने बुक में, ये आपको होमवर्क है, ये जो है तो आप इस पर से तैयार करो। अब अपन इसमें से एक हल्का सा जो है तो माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अब कोई भी हो सकता है, तेंदुलकर हो सकता है, और उसके बाद में MS धोनी हो सकते हैं, कपिल देव हो सकते हैं, सुनील गावस्कर हो सकते हैं, सानिया मिर्ज़ा हो सकती है। तो माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, या नेचर इज बेस्ट टीचर, या तीसरा जो है तो सेव वाटर सेव अर्थ। तो इस तरह के ये जो है तो टॉपिक है, ये आपको जो है तो होमवर्क है। एक अपन उसमें से पहला जो है ये माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन,
माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, इसको जो है तो अपन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी मुख्तसर। तो अपन क्या करेंगे, स्पीच ऑन गिवन टॉपिक एंड समराइज इट, यानी स्पीच तैयार करना है और उसके बाद में जो है तो हमको समरी तैयार करना है। तो स्पीच तैयार की गई, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। अब स्पीच तकरीर तैयार करने से पहले हमको मालूम क्या है, मुखातिब होना पड़ता है, हॉनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। ये तो कॉमन ही आ रहा है इसमें। अब क्या बोल रहा है, हमारा स्पोर्ट्स पर्सन अलग, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन जो है तो अलग हो सकता है। तो माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज MS धोनी, ये बता। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन इन द वर्ल्ड। Born in Jharkhand, he was passionate about sports and played shuttle, badminton, football and cricket during his childhood. He was a big fan of wicket-keeper, batsman, legendary Adam Gilchristen. Soon he started। अब इस तरह की जो है तो ये पूरी स्पीच तैयार करना है। अब ये MS धोनी पर तैयार की गई है शॉर्ट में। ऐसी जो है तो आपकी जो फेवरेट जो है तो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी इसी तरह की जो है तो एक स्पीच तैयार करना है और स्पीच तैयार करने के बाद में एक समरी तैयार करना है। अब ये देखो, ये स्पीच तैयार की गई और इसके साथ ही जो है तो समरी तैयार की गई। MS धोनी इज मोस्ट पॉपुलर बैट्समैन, कैप्टन, विकेट कीपर एंड एक्सेलेंट फिनिशर। ही बॉर्न इन द झारखंड एंड पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। ही वॉज selected to lead team India in 2007। इस तरह की जो है तो ये हमने एक ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी नंबर 3 देखे हैं और इसमें भी हमने जो है तो स्पीच राइटिंग पर से किस तरह समरी राइटिंग करना है, इस पर स्पीच पर से किस तरह जो है तो हम समरी तैयार करते हैं, ये हमने समरी तैयार करने का तरीका देखा है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।